अगले दिनों के अंदर एक पार्टी तो अपने आप को बीजेपी के हवाले गिरवी कराई और उसकी फोटो भी देखी होगी आपने। मैं इतना कह सकता हूं उन विरोधियों के लिए कि जो वहम विरोधियों के मन में है वो महम निकाल दे। चाबी का दौर ना गया है, ना आने वाले भविष्य में कार्यकर्ता जाने देंगे। अरे बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा मैं कैसी ताकत में था। 250 रुपए बढ़वाकर 1000 रुपया पेंशन बढ़वाई, किसी की एक बूढ़े की पेंशन कटने का काम नहीं हुआ। दाने मंडी में थे तब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, मैं राज्यसभा के लिए अपने 2 वोट गिरवी करने के लिए मंडी का बहाना लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गए। देश के अंदर आज चर्चा का दौर दोबारा शुरू कर दिया। यह आप सबकी मेहनत है कि आज जनता को यह विश्वास हो गया कि जो कार्य आपने सरकार में रहकर किए थे उन कार्यों से प्रदेश प्रगति के पथ पर चला था। धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे हार जीत चलती रहती है। धर्मेंद्र जी, ये संगठन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का संगठन है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक 70 साल के सफर के अंदर मुझे नहीं लगता उनने 7 साल भी सत्ता का सुख भोगने का काम किया, मगर उनने प्राथमिक तौर पर जनता की आवाज बनकर जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और मैं इतना कह सकता हूं उन विरोधियों के लिए कि जो वहम विरोधियों के मन में है वो महम निकाल दे। चाबी का दौर ना गया है, ना आने वाले भविष्य में कार्यकर्ता जाने देंगे। हमने बहुत संघर्ष इस प्रदेश की धरातल देखे, चाहे चौधरी देवीलाल जी को इस देश के उप प्रधानमंत्री पद पर ले जाने की बात हो, उस संघर्ष की शुरुआत भी इस धरा से हुई थी। और चाहे बड़े बड़े आंदोलन आए हो, हमें भी उन आंदोलनों की मार झेलनी पड़ी, मगर राजनीतिक तौर पर आज हम अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं। एक एक व्यक्ति जो आज इस पंडाल के अंदर है कहीं ना कहीं किसी कृषि परिवार से अपने आप को जोड़कर रखता है, आता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, क्या जब आप सरकार में हिस्सेदार थे तो आपके राज के अंदर किसान का मंडी से उठान 2 दिन के अंदर और 2 दिन में उसके खाते में पैसा देने की व्यवस्था थी नहीं थी? यह व्यवस्था इसलिए बन पाई कि आप लोगों का हिस्सेदारी राज के अंदर थी। ये हमारे बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा मैं कैसी ताकत में था। 250 रुपए बढ़वाकर 1000 रुपया पेंशन बढ़वाई, किसी की एक बूढ़े की पेंशन कटने का काम नहीं हुआ। मगर आज ये परिस्थिति बन गई कि इस प्रदेश के 40,000 से ज्यादा बूढ़े बुढ़वाओं की पेंशन को काटने का काम इस सैनी की सरकार ने किया है। और साथियों, बजट जाता है इस प्रदेश का, मगर उस बजट का उद्देश्य हरियाणा को खुश करना नहीं होता, हरियाणा के कामों को, हरियाणा के नागरिक को प्रोत्साहित करना नहीं होता। उस बजट का काम होता है तो केवल मात्र पंजाब के चुनाव को देखना। मगर मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं, ये ज्यादा दिन इनकी पोल खुलने में वक्त नहीं लगेगा। आज 13 तारीख है, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव में चाहे वो 16 का हो, चाहे 26 का, 22 का हो, चाहे ये चुनाव हो, आंकड़े दोनों पार्टियों के पास पूरे हैं, मगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में है। और हरियाणा ने तो 2 चुनाव में देखा है, चाहे पर्ची कांड हो, चाहे शाही कांड हो, हरियाणा प्रदेश के विधायकों के अधिकारों को किस तरह लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने मिलकर किया था। और उम्मीद पूरी है कि अगले दिनों के अंदर एक पार्टी तो अपने आप को बीजेपी के हवाले गिरवी कराई
और उसकी फोटो भी देखी होगी आपने, और जाकर क्या ज्ञापन दे के आते हैं कि मंडियों में किसान की हालात में सुधार हो। सारे मंडी में बैठे हो, कोई एक दाना आज के दिन मंडी में है? जब दाने मंडी में थे तब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, मैं राज्यसभा के लिए अपने 2 वोट गिरवी करने के लिए मंडी का बहाना लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गए। साथियों, ये समझो देखो कि चौधरी देवीलाल जी की सोच में इस तरह गिरवी होना कभी लिखा था, मगर अब आपने फैसला करना है, आपने लड़ाई लड़नी है। मैं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, अगले चुनाव में तो 33% हिस्सेदारी थारी भी हो जाएगी। आज मैदान संभालना शुरू करोगी, तब जाके 3.5 साल में मैदान को सींचने का काम कर पाओगे।